नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट के इस चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, चाहे आप ट्विटर से यहां पर आए हो, फेसबुक से आए हो, किसी भी तरह आप हमारे तक आए हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी दो राय लिखना जरूर जो है बहुत जरूरी है। आप दो शब्द लिखने बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी बात चल रही है इस देश में। देश इसलिए कहूंगा क्योंकि बात दिल्ली की है। यमुना की सफाई एकदम से कैसे शुरू हो गई? राज्यपाल ने यमुना की सफाई कैसे शुरू कर दी? ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार अजीत अंजुम और मैं जो है कुछ आम आदमी पार्टी के पर्सनल पत्रकार, मैं अपने प्लेटफॉर्म से पर्सनल उनको पत्रकार क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन भी है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी और आपको समझ में आएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अरे एक पत्रकार, मैं आपको पहले भूमिका बनाने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं तो आपको वीडियो में आगे ले चलता हूं। एक पत्रकार महोदय ने यह कह दिया कि साहब, जब एलजी सफाई कर सकते थे तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया? बिना मुख्यमंत्री के, यानी अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं है और सफाई कैसे हो रही है? अजीत अंजुम साहब लिख रहे हैं कि सफाई कैसे हो रही है, सारी मशीनें उपलब्ध थीं, तो इससे पहले क्यों नहीं सफाई हुई? और अगर नहीं थी मशीनें तो ये मशीनें अचानक कहां से आ गई? उसके बाद उस पर सोमनाथ भारती उसको रीट्वीट करके रिपोस्ट कर रहा है, आम आदमी पार्टी का, जिसको दिल्ली की जनता ने बुरी तरह से हराया है। सोमनाथ भारती कह रहा है कि साहब, मशीनें तो थी लेकिन केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जा रहा था। पिछले 10 सालों में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, लगातार किया, वही चीज आज की तारीख में फिर से विपक्ष में आने के बाद ये लोग बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बता दिए चलता हूं। उससे पहले आप एक छोटी सी क्लिप देखिए। ये क्लिप देखिए, इस क्लिप के बाद मैं आपको सच्चाई दिखाता हूं। बारात तो सज रही है, दूल्हा कौन है ये तय नहीं है, और उससे पहले ही विनय कुमार सक्सेना ने बागडोर संभाल ली है और उनके निर्देशों पर यमुना की सफाई का कार्यक्रम शुरू हो गया। 4 चरणों में 3 सालों के भीतर यमुना साफ कर दी जाएगी। पहले चरण में कूड़ा, कचरा और गाद हटा दिया जाएगा। उसके बाद नजफगढ़ ड्रेन समेत दूसरे नालों की सफाई होगी और तमाम जो एजेंसियां हैं, जल बोर्ड हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, वो सब समन्वय करते दिखाई देंगे। एसटीपी यानी कि सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनकी क्षमता और उत्पादन की रोजाना निगरानी की जाएगी और नए सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के निर्माण के लिए एक समयबद्ध योजना भी की जाएगी। अरे मुख्यमंत्री तो बना नहीं, तो आप ये कर सकते हैं, कर सकते थे तो पहले क्यों नहीं किया? आप कौन सा अभिनय कर रहे थे? आप रंगमंच में क्या किरदार निभा रहे थे विनय कुमार सक्सेना साहब? देखा आपने क्लिप। अब इस क्लिप पर आपको, जब जाहिर सी बात है कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा तो यही कहेगा कि जो एलजी साहब हैं, कोई भी रहे हो, 2015 से अब तक वीके सक्सेना रहे हो या कोई रहा हो, कोई भी रहा हो, तो साहब वो लोग काम नहीं करने दे रहे थे। और मुख्यमंत्री जब अभी भी नहीं है तो तब भी नहीं था। लोग मतलब पहली बार में, अगर आनंद बाजार पत्रिका यानी एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं, आप किसी भी पार्टी के जो है वो हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के मानने वाले हो सकते हैं, किसी भी नेता के मानने वाले हो सकते हैं आप, लेकिन आप पर एक सवाल तो आएगा, हाँ भाई ये तो बात सही है कि आखिर बिना मुख्यमंत्री के जब कोई करवा रहा है कार्य, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को रोकने की तो साजिश हुई। और इतने आराम से, इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पर अरविंद केजरीवाल को बचाने की साजिश चल रही है। दोस्तों, सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। सच्चाई क्या है मैं आपको स्क्रीन पर भी कुछ देर में चला दूंगा, टेक्स्ट चला दूंगा। दोस्तों, दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एलजी विनय कुमार सक्सेना,
उन्होंने 2023 में यमुना नदी की सफाई के लिए कई कदम उठाए थे। सुनिए, 2023, 24, 25 चल रहा है और 2025 में चुनाव हुए और दिल्ली सरकार, मतलब माफ कीजिएगा, केंद्र की सरकार ये दावा कर रही है, नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे थे हर मंच से कि अगर मेरी सत्ता आती है दिल्ली में, मतलब भाजपा आती है, तो 3 साल के भीतर हम यमुना की सफाई इस हद तक कर देंगे कि कम से कम वहां पर एक रिवर फ्रंट तो बन सके। बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो इन्होंने शुरू किया था 2023 में। अब जब 23 में शुरू किया, आप लोग सोचेंगे भैया गवर्नर साहब ने 23 में शुरू किया तो अब तक क्यों नहीं हो पाया? तो इसके पीछे रीजन है। जब 2023 में इस पर कदम उठाया गया था यमुना के शुद्धिकरण को लेकर, तो उन्होंने क्या क्या किया था यह मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कई स्टेप्स लिए और उन स्टेप्स के बीच में सब कुछ बराबर चल रहा था। आसपास की झुग्गियां हटाई गई कि मलमूत्र ना जाए, फैक्ट्रियों की पानी उसमें ना आए, वो भी किया गया। ये महज कुछ दिन तक चला। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लगा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि 2023 में यमुना साफ करके नरेंद्र मोदी अपने लोगों से आरटीआई डलवा दे कि 2024 चुनाव में ये दिखाने के लिए भैया यमुना की सफाई कर कौन रहा है, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, एलजी कर रहे हैं। तो ये इस व्यक्ति ने क्या किया, 2023 में यमुना की सफाई अभियान में रोड़ा अटका दिया, ठीक है। और रोड़ा अटका कर इसने क्या किया, मैं आपको जो है पूरी जानकारी दे देता हूं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने यमुना की सफाई और पुनर्जीवन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता एलजी को सौंपी गई थी। और दिल्ली सरकार ने, सुनिए कौन दिल्ली सरकार, मैं दिल्ली सरकार जब कह रहा हूं तो अरविंद केजरीवाल, जब ये सब मैंने बताया, ये सफाई का कार्य हो रहा था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका दायर करते हैं साहब, सुनिए। याचिका दायर करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि चुनी हुई सरकार के होते हुए एलजी को समिति का प्रमुख नियुक्त करना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी। मतलब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को उस समय सोचना चाहिए था कि यमुना की सफाई हो रही है, देश हित का कार्य हो रहा है, लेकिन नहीं भाई, बड़े बड़े वकील हैं, सरकारी वकील जब सामने आता है तो अच्छे हिल जाते हैं। तो सरकारी वकील आपको पता है आजकल कौन बनता है, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े लोग जो एक हियरिंग के लाखों रुपए लेते हैं, 12-13 लाख रुपए लेते हैं एक हियरिंग के, एक हियरिंग के इतने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो उस समय दिल्ली के गवर्नर को रोक दिया गया, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको रोका। और जब आज दिल्ली की सरकार गिर गई है, दिल्ली की सत्ता जब हाथ में नहीं है, तो उसके बाद फिर से एलजी ने 2025 में, यानी कि अभी फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद, यानी जब मैं अभी बात कर रहा हूं, तो एलजी वीके सक्सेना ने यमुना की सफाई को, जो सफाई का पुनः अभियान है, उसको सक्रिय कर दिया। क्यों सक्रिय किया? क्योंकि अब जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा वो इस पर रोका टोकी नहीं करेगा, वो यमुना की सफाई करेगा। तो आपको जो मैंने पत्रकार का, मतलब जो हमारे पत्रकार साहब हैं उनका जो दिखाया क्लिप, उसको आपने देखा और चीज आपने देखी। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल 11-12 सालों से, 12 साल, लगभग 11 साल से बेवकूफ बनाते आए थे इस देश की जनता का, दिल्ली की जनता का, और पूरे देश में इस प्रोपेगेंडा को फैलाने लगे थे। और अभी भी कुछ पत्रकार मान नहीं रहे हैं, अजीत अंजुम पीछे पड़ा हुआ है, और ये चौधरी
संदीप चौधरी है नाम है शायद, जिसका मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया था, वो पीछे पड़ा हुआ है, वो दिखाने में लगे हुए हैं कि भाई काम ही नहीं हो रहा है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अरविंद केजरीवाल की जो धागे हैं उसको हम खोलते रहेंगे। इसके अलावा देश हित के उन सभी खबरों को हम जगह देते रहेंगे अपने चैनल पर जिनकी देश को सख्त आवश्यकता है। आपको लगता है कि हम देश हित का कार्य कर रहे हैं तो नीचे नंबर चल रहा है 9717458653, उस पर आप हमें अधिक से अधिक सहयोग करें और कम से कम 100 रुपए की राशि आप हमें भेजें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और मैंने आपको क्लियर किया सारे जो डाउट थे, जो लग रहा था कि हाँ भाई गंगा की माफ कीजिएगा यमुना की सफाई में जो दिक्कत है वो वाकई केजरीवाल की तरफ से थी। ये सच्चाई है और बड़े बड़े पत्रकार इसमें जो है पर्दा डालने में लगे हुए हैं। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।